न्याय और व्यवस्था दोनों का संतुलन होना चाहिए। अगर व्यवस्था मजबूत होगी, न्याय कमजोर होगा तो तानाशाही का खतरा पैदा हो जाएगा। और अगर न्याय मजबूत हो गया और व्यवस्था कमजोर हो गई, अराजकता आ जाएगी। क्योंकि न्याय की पूर्ति तो व्यवस्था ही करती है। न्याय के पास तो कुछ है नहीं, तो न्याय की सारी व्यवस्था पूर्ति करती है। और व्यवस्था को वर्तमान में क्या हो रहा है, न्याय की मांग बढ़ रही है, व्यवस्था ओवरलोडेड हो रही है, व्यवस्था उतना पूर्ति कर नहीं पा रही है। अब न्याय चाहता है कि व्यवस्था बढ़े, तो बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि न्याय, हर आदमी को न्याय चाहिए। तो जब आपको न्याय चाहिए और व्यवस्था है नहीं आपके पास उतनी, तो न्याय की मांग घटाइए, व्यवस्था की पूर्ति बढ़ाइए। हो उल्टा रहा है। न्याय और व्यवस्था दोनों का संतुलन होना चाहिए। एक आपको ये बता दें कि हमने दलितों को, आदिवासियों को, सबको अधिकार दे दिए, पूर्ति कौन करेगा? इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है, मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि मजबूतों की मदद करना, कमजोरों की मदद करना मजबूतों का कर्तव्य है, कमजोरों का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे संविधान ने कमजोरों को अधिकार तो दे दिया, अधिकार आपने दे दिया, पूर्ति कौन करेगा? पूर्ति कर नहीं पा रहे हैं आप, इसलिए अराजकता पैदा हो रही है। क्योंकि उनको, आपने जिनको अधिकार दिया, उस अधिकार की पूर्ति भी तो होनी चाहिए। आपने कह तो दिया बाजार में मजदूरी है 250 रुपये, अभी यहाँ हमारे माने रामानुजगंज क्षेत्र में बाजार में मजदूरी 250 रुपया है। आपने 300 रुपया सरकार ने घोषित कर दिया, लेकिन 300 रुपया घोषित कर दिया और काम नहीं देंगे, तो क्या होगा? एक तो भ्रष्टाचार पैदा हुआ, फिर और दूसरा 2% धूर्त लोग काम पा जाएंगे, 98% जस के तस रह जाएंगे। तो इस तरह जो आप कर रहे हैं कि उनको अधिकार दे रहे हैं, अब उनको लगता है कि जो 250 रुपया दे रहा है वो तो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अपराध कर रहा है, क्योंकि सरकार ने तो 300 रुपया घोषित किया है। एक बात आप सोचिए अपने दिमाग में, एक आदमी बेरोजगार है, बाजार में मूल्य उसको 200 रुपये का मजदूरी है, वास्तव में उसको काम नहीं मिल रहा है 200 रुपये में। एक आदमी उसको 150 रुपये में काम दे देता है दिन भर का। ये 150 रुपया देने वाला अगर अपराध कर रहा है, तो जो आदमी उसको 150 में भी काम नहीं दे रहा है वो अपराधी है कि नहीं? आप उसको 150 में काम तो नहीं दे रहे हैं, वो तो बेरोजगार है बेचारा। एक आदमी ने 150 में काम दे दिया, आप उसको पकड़ रहे हैं और काम दे नहीं रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? करने दीजिए उसको काम। तो दोनों आपसी समझौता से अगर कोई आदमी काम कर रहा है, करने दीजिए 150 में। और या अगर आप घोषित करते हैं कि 300 रुपया मजदूरी, तो 300 रुपये में आप काम दीजिए सबको। काम आप देंगे नहीं और घोषित कर देंगे। यही धूर्तता है बुद्धिजीवियों की, कि उसका रेट बढ़ा देंगे और काम नहीं देंगे। ये श्रम शोषण का सिद्धांत है। यही